जम्मू से एक लड़की भगवान कृष्ण को साक्षात देखने के लिए वृंदावन आती है। वह श्री कृष्ण को देखने के लिए हर मंदिर जाती है, परंतु उसे साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कभी नहीं हुए। फिर उसे कहीं से जानकारी प्राप्त होती है कि कृष्ण को सिर्फ निधिवन में ही देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ श्री कृष्ण हर रात आते हैं। यह बात सुनते ही वह लड़की वृंदावन के निधिवन में चली जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। करीबन रात के 2:30 बजे उसे कुछ ऐसा नजर आता है कि वह देखते ही पूरी तरह चौंक जाती है और उसके बाद ऐसा उसने कुछ बताया कि आप भी चौंक जाएंगे। आखिर जम्मू से आई उस लड़की ने रात के 2:30 बजे ऐसा क्या देखा और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? क्या वह उसके बाद जिंदा बच पाई या फिर वह पागल हो गई? आखिर क्या हुआ? दोस्तों, यह जानने के लिए आप वीडियो में बने रहे तथा वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो शुरू होने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जम्मू के कटरा में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ श्री कृष्ण के मंदिर में रोज जाया करती थी। उसकी माँ रोजाना भगवान का श्रृंगार तथा पूजा पाठ करती थी। अपनी माँ को यह सब करते हुए वह छोटी बच्ची रोज देखा करती थी। एक दिन बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, मैं श्री कृष्ण जी से बात कब कर पाऊंगी? उसकी माँ ने उसे कहा कि जब आप भगवान के जितना बड़े हो जाएंगे तब भगवान जी आपसे स्वयं आकर बात करेंगे। समय बीतता गया और वह छोटी सी बच्ची बड़ी हो गई। तब उसने अपनी माँ से दोबारा से पूछा, अब मैं छोटी से बड़ी भी हो गई हूँ और भगवान की जितनी बड़ी हो गई हूँ, क्या अब भगवान मुझसे बात करेंगे? यह सब सुनते ही उसकी माँ ने यह बात टालने की कोशिश की और कहा कि भगवान जी ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए घोर तपस्या करनी होती है और पानी में खड़े होकर केवल गर्दन बाहर रखकर भगवान की आराधना करनी होती है। उस लड़की ने यह सब किया, परंतु उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि उस लड़की को भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण चाहिए थे। फिर उसे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का घर वृंदावन है और वह वृंदावन ही रहते हैं। तो वह भागते हुए वृंदावन भी चली आती है और वृंदावन आके सबसे पता करती है कि भगवान श्री कृष्ण आखिर कहाँ मिलेंगे। मटका भर के मक्खन और हाथ में बांसुरी लिए बांके बिहारी मंदिर की ओर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वह लड़की पंडित जी से बोलती है, मुझे अपने कान्हा से मिलना है। पंडित जी बोलते हैं, लो कर लो अपने कान्हा के दर्शन। परंतु फिर वह लड़की कहती है, यह तो मूर्ति है, मुझे अपने असली कान्हा से मिलना है। पंडित जी उसे बताते हैं कि असली कान्हा तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, हर जगह तुम्हें कान्हा की मूर्तियां ही मिलेंगी। यह सुनकर वह लड़की बहुत ही मायूस हो जाती है, परंतु उसके बगल में ही खड़ा एक बुजुर्ग आदमी यह सभी बातें सुन रहा था। यह सब सुनकर वह बुजुर्ग आदमी उस लड़की के सामने आता है और बताते हैं उस लड़की को कि अगर तुम्हें स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं तो तुम्हें निधिवन जाना होगा, क्योंकि वहीं भगवान श्री कृष्ण रोज रात में अपने गोपियों के साथ रास रचाते हैं। यह सुनकर वह तुरंत ही निधिवन की ओर चली जाती है और निधिवन पहुंचकर वह एक पेड़ के खोखली शाखाओं के बीच में छुपकर बैठ जाती है। करीबन रात के 2:30 बजे वह कुछ ऐसा देखती है कि जिसे देखकर वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती है। वह देखती है कि रात के वक्त सभी पेड़ गोपियों में बदल जाती है और वहाँ स्वयं श्री कृष्ण भी आते हैं और रास रचाते हैं। और जब स्वयं श्री कृष्ण वहाँ से जाने लगते हैं तो वह लड़की उठकर कान्हा से कहती है, कान्हा आप मुझे छोड़कर मत जाइए। फिर कान्हा जी कहते हैं, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे पास ही रहता हूँ, वो भी तुम्हारे दिल में। यह सुनकर लड़की कहती है, कहाँ हो आप हमारे दिल में, हमें दिखाओ। यह सुनकर कान्हा जी अपना वह रूप दिखाते हैं जिसमें वह कन कन में वास करते हैं। लड़की भगवान श्री कृष्ण का वह रूप देखकर ही बेहोश हो जाती है और उसके बाद जब उसे होश आता है तो फिर उसे कन कन में भगवान दिखने लगते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बाद में वह लड़की भगवान श्री कृष्ण से विधिवत शादी भी करती है। इस लड़की को लोग आज भी मीरा कहकर बुलाते हैं और यह मीरा आज भी आपको वृंदावन की किसी न किसी गलियों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपने विचार बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तथा परिवारजनों के साथ अवश्य ही शेयर करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।